Okay, so last class में एमाइल दुर्खीम का सोशल रियलिज्म, सामाजिक यथार्थवाद, ये सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। ये ओवर हो चुका। आज के क्लास में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, सोशल फैक्ट्स या सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं वो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। और उसके बाद फिर जो टॉपिक है हम लोगों का, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। दो टॉपिक है, सुसाइड और सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। ये दो टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वन बाय वन, क्योंकि बिना ये बेसिक इंफॉर्मेशन के, पहला तो समाज क्या है और सामाजिक यथार्थवाद क्या है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है सोशल फैक्ट्स। ये दो टॉपिक को पहले हम समझ लें, उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस पर हम लोग फोकस करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर और थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ओके, नाउ तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? तथ्य किसे कहते हैं? सामाजिक मान्यता को। सामाजिक मान्यता क्या होती है? हमने सिर्फ तथ्य पूछा, तथ्य किसे कहते हैं? बोलिए। तथ्य हम वैसे किसी चीज को जो साबित है, जो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, पब्लिकली नोन है या सार्वजनिक है, कोविड का महामारी अभी फैला हुआ है, वो भी एक तथ्य है। ठीक है, पब्लिकली नोन है या एक्सेप्टेड बाय ऑल है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, रांची इज कैपिटल ऑफ झारखंड, ये एक तथ्य है। आप ये प्रूवन है, इसको प्रूव किया गया है या इसको साबित भी आप कर सकते हैं। समथिंग विच इज प्रूव्ड और कैन बी प्रूवन। आपसे कोई अगर पूछता है कि आप साबित कीजिए कि रांची झारखंड है, तो आप सरकारी अध्यादेश का हवाला दे करके भी आप उसको साबित कर सकते हैं कि हाँ, रांची जो है राजधानी है झारखंड की, अनडिस्प्यूटेड है, सभी लोग मानते हैं, पब्लिकली नोन है, सार्वजनिक है, अनएक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेड बाय ऑल, सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है कि रांची राजधानी है या नहीं है। तो ये एक तथ्य है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये एक तथ्य है, प्रूव किया जा सकता है, है, पब्लिकली नोन है, एक्सेप्टेबल बाय ऑल है, इट इज अ फैक्ट। कोरोना महामारी एक तथ्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि नहीं ये महामारी नहीं है, ऐसे ही मीडिया ने हवा उड़ा दिया है, बना दिया है। एक तथ्य है, लोग मारे जा रहे हैं, आंकड़ों से ये साबित किया जा सकता है कि एक वैश्विक महामारी है, ये सभी
तथ्य हैं। ना सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? वैसे चीजें जिसे समाज के अधिसंख्य लोग मानते हो, जो साबित किया जा सकता हो, अनडिस्प्यूटेड हो, ये हमें कैसे पता चलता है? दुर्खीम इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं दैट सोशल फैक्ट्स आर दोज वेज ऑफ एक्टिंग thinking and feeling which are shared commonly. सामाजिक तथ्य सोचने, अनुभव करने एवं कार्य संपादन के वे तरीके हैं जो सर्वमान्य है या साझा है। ये डेफिनेशन, इसमें तीन चीजें क्या है? एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। क्रिया संपादन, चिंतन या सोच और अनुभव करना, ये वे तरीके हैं जो साझा है, मतलब सभी में। जैसा आप कर रहे हैं वैसा बाकी लोग भी कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बाकी लोग भी सोच रहे हैं, जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा बाकी लोग भी अनुभव करते हैं। वे तौर तरीके क्रिया संपादन के, सोच के, अनुभव के, वे तौर तरीके जो साझा हैं। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वैसा बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो वे तौर तरीके जो है ना वो सामाजिक तथ्य में आते हैं। अब जैसे क्रिया संपादन, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो सड़क के लेफ्ट साइड में आप गाड़ी चला रहे होते हैं, और जब ओवरटेक करते हैं तो राइट साइड से ओवरटेक करते हैं। तो गाड़ी चलाने के कुछ तौर तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा गाड़ी चलाएं। आप सड़क के बीचों बीच में गाड़ी चलाएं, दाएं बाएं करके चलाएं, आगे पीछे करके चलाएं, नहीं। गाड़ी चलाने के कुछ तौर तरीके हैं जो साझा हैं। तो गाड़ी चलाना सड़क पर, और वो तरीके से चलाना जो सर्वमान्य है, समाज के सभी सदस्य उसको उसी तरीके से क्रिया संपादित करते हैं, वो सामाजिक तथ्य है। ये सामाजिक तथ्य जरूरी है क्योंकि अगर सब लोग अपने मनमर्जी के तरीके से चलेंगे, क्रिया संपादित करेंगे,
वैसे परिस्थिति में हो गया क्या कि समाज में केओस आ जाएगा या अराजकता आएगी। कोई कहेगा कि हम राइट साइड से हम चलाएंगे, तो कोई कहेगा हम लेफ्ट साइड से चलाएंगे, कोई कहेगा कि हम आगे पीछे करके चलाएंगे गाड़ी, तो कोई कहेगा कि हम दाएं बाएं करके चलाएंगे, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, सभी के एक तरीके होंगे गाड़ी चलाने के। गाड़ी चलाना एक क्रिया संपादन है, एक तौर तरीका होगा, एक प्रकार से सभी गाड़ी चलाएंगे। अगर एक प्रकार से नहीं चलाएंगे तो वैसे में हमेशा सड़क जाम रहेगी, और सड़कें जाम भी होती है ना, तो आप देखिएगा कि इसी वजह से होती है कि लोग जो सर्वमान्य तरीका है उसको फॉलो नहीं करते हैं। सबको जल्दबाजी होती है, सब जल्दी करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो इस कारण से कौन से साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो सर जी। साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो सर। हेलो सर। सो गाड़ी चलाना एक सामाजिक तथ्य है, लेकिन गाड़ी चलाना किस तरीके से, जो सर्वमान्य तरीका है। रेड लाइट देख करके रुक जाना, वो एक सामाजिक तथ्य है। रेड लाइट जो है वो एक सामाजिक तथ्य है। इसे जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं तो रेड लाइट देखेंगे, अपनी गाड़ी को रोक देंगे, और ग्रीन लाइट जब होगा तब वो गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक रेड लाइट जो है सामाजिक तथ्य है, ठीक है। रेड लाइट या ग्रीन लाइट को देख करके सभी लोगों के मन में एक ही प्रकार की सोच आती है कि हमें रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो ये सोच रेड लाइट को देखते के साथ एक प्रकार की सोच सभी लोगों में आती है कि हमें गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना, रुक जाना है। और अधिसंख्य लोग, मेजॉरिटी पीपल इसको फॉलो करेंगे। कुछ लोग जो असामाजिक हैं, जो समाज की मान्यताओं को नहीं मानते हैं, या युवा हैं, या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो इस सामाजिक तत्व को नहीं स्वीकारते हैं, तो वो लोग जो है रेड लाइट को जम करके भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अधिसंख्य लोग जो है वो स्वीकारेंगे, उनकी सोच एक जैसी होगी। रेड लाइट है तो हमें रुकना है, ग्रीन लाइट है तो हमें आगे बढ़ना है। अनुभव करने या फील वो तरीका जो साझा है, जैसे राष्ट्रीय नेशनल एंथम हो रहा है, राष्ट्रगान हो रहा है, तो सभी लोग के मन में जो भारतीय हैं उनमें एक उस राष्ट्रगान के प्रति एक सम्मान का भाव होगा, एक श्रद्धा का भाव होगा, और वो लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर वो राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, क्योंकि सभी लोग उसी प्रकार से फील करते हैं, अनुभव करते हैं।
तो ये कुछ तरीके जो हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से लॉज हैं, रिलीजन है, नॉर्म्स हैं, कल्चर है, ये सब सामाजिक तथ्य हैं। कानून सभी मानते हैं। धर्म जो विशिष्ट समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, वो धार्मिक समुदाय के सभी सदस्य उस धर्म की मान्यताओं को मानते हैं। समाज के मानक नॉर्म्स, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सोसाइटी के सभी लोग स्वीकारते हैं। संस्कृति को सभी लोग मानते हैं, स्वीकारते हैं। ये सब कुछ उदाहरण है। भाषा, ये भी उदाहरण है सामाजिक तथ्य। अच्छा, जो लोग लेट से आ रहे हैं उन लोगों को कहते हैं कि 10 मिनट के बाद फिर हम एंट्री नहीं देंगे। कई लोग 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद भी क्लास ज्वाइन करते हैं। जो समय दिया गया है उसी समय पर ज्वाइन कीजिए। 7 बजे का समय है आप लोगों का, तो अगर 7 बजे तो 7 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिए, 7:05 तक ज्वाइन कीजिए, लेट से नहीं। ओके, तो ये सभी जो है सामाजिक तथ्य के श्रेणी में आते हैं। ये इसलिए जरूरी है आप लोगों का समय पे ज्वाइन करना, क्योंकि इससे पहले का जो आपका छूट चुका होता है वो फिर दोबारा समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर क्लास को पूरा समझना है तो शुरुआत से ही देखिए। ओके, ये हो गया सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं होती हैं। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। कुलदीप, माइक ऑफ कीजिए। एक लेट से ज्वाइन करते हैं फिर माइक ऑन रखते हैं, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। सामाजिक तथ्य के 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, एक्सटीरियोरिटी, अर्थात बाह्यता। जेनरैलिटी, सर्वमान्यता। और कॉन्स्टेंट, बाध्यता। जो भी सामाजिक तथ्य होंगे वो सामाजिक तथ्य तभी होगा जब ये तीनों एक साथ मौजूद। एक्सटीरियोरिटी का मतलब है कि आपके सोचने समझने से वो परे है, बाह्य है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे स्वतंत्र है, आपके सोचने समझने से वो स्वतंत्र है। जनरलिटी, समाज के अधिसंख्य लोग जो है वो इसको मानते हैं, सर्वमान्य। आप माने नहीं माने, समाज के अधिसंख्य लोग यही माने। कॉन्स्ट्रेंट, बाध्यता। एक बाध्यता रहती है कि आपको वही करना होगा। सामाजिक बाध्यता एक रहती है, आप अपनी सोच को थोप नहीं सकते बाकियों पर। ये 3 तत्व जिसमें भी शामिल है वो एक सामाजिक तत्व होगा। अब कुछ उदाहरण देखें। मान लीजिए सिंदूर, ये एक सामाजिक तथ्य है या नहीं है? तो हम देखेंगे पहले कि इसमें बाह्यता है कि नहीं। मतलब आपके सोचने समझने से स्वतंत्र है कि नहीं। कोई विवाहित महिला वो ये कहे कि नहीं, सिंदूर जो है हम ये कलर का नहीं लगाएंगे, हम हरा कलर का या गुलाबी कलर का या ब्लू कलर का हम सिंदूर लगाएंगे। क्या उसके सोचने समझने से समाज की मान्यताएं या समाज के बाकी लोग वैसा करने लगेंगे?
कोई महिला अगर यह कहती है कि नहीं ये सिंदूर का रंग जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा फीका फीका लगता है, हम कोई दूसरे रंग का लगाएंगे, काले रंग का या हरा रंग का या ब्लू रंग का, तो उसके सोचने समझने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंदूर जो कलर का है वो वही कलर का रहेगा। मैक्स टू मैक्स आप यही कर सकते हैं कि अगर घर में सिंदूर नहीं है तो लोग लिपस्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं सिंदूर के तौर पर, लेकिन कलर वही रहेगा। लाल रंग या सिंदूर का अपना एक विशिष्ट रंग होता है, वही रंग। कोई हरा रंग का नहीं होगा, काला रंग का नहीं होगा। वो आपके सोचने समझने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कोई अविवाहित लड़की वो कहे कि नहीं मुझे बड़ा अच्छा ट्रेंडी लगता है ये, हम भी लगाएंगे, तो उसके सोचने समझने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं लगा सकती। क्योंकि सिंदूर जो है विवाहित महिला का पहचान है, अविवाहित लड़की जो है वो सिंदूर नहीं लगा सकती। दूसरा, जेनरलिटी है या नहीं है इसमें सर्वमान्य। समाज के सभी सदस्य इसको मानते हैं, नहीं मानते हैं तो मानते हैं। जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाएंगी। भले हो सकता है कि शादी के 8-10 साल के बाद वो छोड़ दें फैशन ज्यादा करने के इसमें, लेकिन शादी के शुरुआती काल में तो उनको लगाना ही पड़ेगा। बाध्यता एक रहती है, कॉन्स्ट्रेंट है। अदरवाइज सबसे पहले सास जो है वो डांट लगाएगी, फिर समाज के या परिवार के बाकी लोग जो हैं वो लोग सवाल पूछेंगे कि सिंदूर नहीं लगाती है बहू। क्योंकि सिंदूर जो है शादीशुदा होने का एक सर्टिफिकेट है या एक सिंबल है। तो इसमें जनरलिटी भी है, समाज के सभी लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कोई एक विशिष्ट महिला लगा रही है बाकी लोग नहीं। और कॉन्स्ट्रेंट भी आपको लगाना होगा। आप अगर विवाहित हैं तो आपको लगाना होगा, वो शादीशुदा महिला की पहचान। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सिंदूर जो है एक सामाजिक तत्व है। ट्रैफिक सिग्नल ये सामाजिक तत्व है या नहीं है, यहाँ पर भी हम देखते हैं बाह्यता है सर्वमान्यता सर। मानता है कि नहीं है। तो पहला है कि बाह्यता आपके सोचने समझने से ही वो स्वतंत्र है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं रेड लाइट होगा तो हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ग्रीन लाइट होगा तो हम रुक जाएंगे, आपके सोचने समझने से समाज के बाकी लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज के बाकी सदस्य वैसे ही करेंगे जैसा कि सर्वमान्य है। सभी लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रोक देंगे और हरी बत्ती जलने पर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्स्ट्रेंट है कि नहीं है, बाध्यता है कि नहीं है, बाध्यता भी है। लाल बत्ती को देख करके आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आप नहीं रोकेंगे तो वो कानून का उल्लंघन होगा, आपको दंड देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा ट्रैफिक लाइट जम करने के लिए। तो कॉन्स्टेंट है, बाध्यता है, आपको करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक सिग्नल भी क्या है, सामाजिक तथ्य है। चलिए और कुछ एग्जांपल देते हैं। दहेज ये सामाजिक तथ्य है या नहीं, ठीक है, कुछ अलग सा एग्जांपल। एक्सटीरियोरिटी, आप माने ना है माने सर। समाज, बात करने दीजिए, हमने सवाल जब पूछेंगे तो उस समय आपसे हम पूछेंगे कि क्या है, अभी पढ़ा रहे हैं, सवाल जब पूछेंगे उस समय बताइएगा कि है या नहीं है। तो दहेज सामाजिक तथ्य है या नहीं है, तो हम पहले ये तीनों टेस्ट देखेंगे। बाह्यता, आपके सोचने समझने से इस पर कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। आप कहेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज अभिशाप है, बुरी चीज है, लेकिन आपके सोचने समझने से समाज के बाकी लोगों पर नहीं फर्क पड़ता। ज्यादातर शादियां जो होती हैं वहां पर दहेज चलता ही चलता है, गलत है अलग बात है, लेकिन समाज के सभी वर्ग सभी लोग इसको स्वीकारते हैं, जनरलिटी है, सर्वमान्यता है। वो भले कहें कि नहीं हम दहेज कहाँ ले रहे हैं, जो दे रहे हैं आप बेटी को दे रहे हैं,
हम तो नहीं ले रहे हैं आपसे कुछ, आप जेवर दे रहे हैं वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं तो आप अपने दामाद को दे रहे हैं, हम कहाँ कुछ ले रहे हैं। पैसा भी जो आप दे रहे हैं वो आपके दामाद को ही आप दे रहे हैं, हमें थोड़ी कुछ दे रहे हैं। तो ये एक पॉलिश्ड तरीका है किसी भी गलत को सही साबित करने का, लेकिन रियलिटी यही है कि दहेज चलता है। इसमें दोनों है, बाह्यता भी है, सर्वमान्यता भी है। आपके सोचने समझने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं दहेज के बारे में, सही है गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर शादियां होती हैं तो दहेज के साथ ही होती हैं, होंगी। सर्वमान्यता है, सर्वमान्यता कांस्टेंट है कि नहीं है ये भी देखते हैं। बिना दहेज की शादी मुश्किल है, दहेज देना ही पड़ेगा, है ये भी एक फैक्टर है कि अगर शादी करनी है बेटी की तो दहेज देना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा क्या कि लड़की अविवाहित रह जाएगी। कांस्टेंट है, कोई भी पिता को शौक से तो नहीं दहेज देता है। एक बेटी का विवाह करने में उसे अपने जीवन भर की कमाई निकालनी पड़ जाती है, कोई भी खुशी से तो नहीं दे गई, लेकिन बेटी को ब्याहना है, उसको उसका घर बसाना है, मजबूरी में उसके बाध्यता है, उसको देना है। और दहेज का भी रेट है कि दामाद कैसा चाहिए। दामाद अगर बैंक में काम करने वाला है, बैंक पीओ है, तो 20 लाख के आसपास दहेज जो मार्केट रेट है। इंजीनियर है तो 25-30 लाख, डिपेंड करता है कि कैसा इंजीनियर है, कहाँ से किया, आईटी वगैरह से किया तो और ज्यादा जाएगा, ऊंचा जाएगा, 30-40 लाख जाएगा। डॉक्टर है तो और ज्यादा रेट, सिंपल एमबीबीएस है तो रेट कम होगा। अगर एमडी है तो 2 करोड़ से कम में तो दहेज नहीं मानेगा वो, क्योंकि एमडी करने ही में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ खर्चा उसका चला जाता है। आईएएस अधिकारी है और ऊंचा दहेज, 2 करोड़ से ऊपर ही आप मान करके चलिए कि दहेज जाएगा। तो ये आज के डेट में है क्या कि दहेज का कमर्शियलाइजेशन हो गया, कि लड़का का पद के हिसाब से दहेज का डिमांड होता है। और आप माने नहीं माने, आपके सोचने समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अच्छा दामाद चाहिए, अच्छा दामाद का मतलब ही लोग यही लेके चलते हैं आज की डेट में। अच्छा का मतलब ये नहीं कि नेचर उसका अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, अच्छा का मतलब है कि अच्छा नौकरी हो, उसका पैसा कमाता हो अच्छा खासा, तो दहेज उसी के अकॉर्डिंग है। तो एक कॉन्स्ट्रेंट है, आप बिना दहेज की शादी करना चाहते हैं या कम दहेज देना चाहते हैं तो फिर क्लर्क से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर अगर प्राइवेट जॉब वाला है तो उसके कम दहेज होगा। सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है तो दहेज ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो दहेज कम होगा, बीडीओ है, सीओ है तो आईएएस से काफी कम दहेज होगा, आईएएस है तो दहेज ज्यादा होगा। तो ये दहेज जो है भले वो अभिशाप हो समाज के लिए, लेकिन ये भी एक सामाजिक तथ्य। तो ये सारे उदाहरण जो हमने दिए हैं वो यह बताने के लिए कि सामाजिक तथ्य क्या होता है, और सामाजिक तथ्य में ये 3 चीजें जो हैं, बाह्यता, सर्वमान्यता और बाध्यता, ये 3 चीजें होनी जरूरी हैं, तभी जाकर के वह एक सामाजिक तथ्य होगा। आप में से कोई और कुछ उदाहरण दे सकते हैं तब बताइए। चलिए आप में से जो बोल रहे थे बीच बीच में, कुछ और उदाहरण से बताइए, सामाजिक तथ्य का कुछ और उदाहरण दीजिए। कोई सा भी उदाहरण दीजिए। अब जब सवाल पूछते हैं तो उस समय चुप हो जाते हैं और बीच बीच में यस सर नो सर बोलते हैं। सवाल हमने पूछा है कि और कोई उदाहरण दीजिए सामाजिक तथ्य का।
सर ये एजुकेशन होगा क्या? एजुकेशन सोशल फैक्ट नहीं होगा। लैंग्वेज को हम सोशल फैक्ट मान सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। ओके। ठीक है, जैसे लैंग्वेज है, इसे हम एक सामाजिक तत्व मान सकते हैं। भाषा, अब मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई ब्रिटिश नागरिक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये एक सामाजिक तत्व है। आप चाहे ना चाहे, ये आपके सोच समझ से ऊपर है। आप कहें कि नहीं हम इसे हिंदी में ही बात करेंगे, उसे हिंदी आता नहीं है, वो नहीं बात कर सकता आपसे हिंदी में। आपके ऊपर बाध्यता रहेगी, आपको अगर उससे वार्ता करनी है तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। और जनरलिटी ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ है, समाज का कोई भी सदस्य, भारतीय समाज का कोई भी सदस्य अगर उस व्यक्ति से बात करना है, ब्रिटिश नागरिक है जिससे सिर्फ इंग्लिश आता है या दूसरा भाषा मान लीजिए फ्रेंच आता है उसे, तो आपको इन्हीं 2 भाषा में से बात करनी पड़ेगी। भाषा एक सामाजिक तथ्य है। आपको वार्ता करनी है, मान लीजिए कि कोई ट्राइबल है, उसे केवल संथाली भाषा आता है, तो अगर आपको उससे बात करनी है संथाली भाषा में ही आप बात कर पाइएगा, और कोई दूसरी भाषा में आप वो नहीं समझा पाइएगा, नहीं समझ में आएगा उसे। कॉन्स्ट्रेंट है आपके ऊपर। आपको अगर उस ट्राइबल से बात करना है तब वो उसी भाषा में बात करना पड़ेगा। या मुंडारी है, कोई मुंडा जाति का है, तो उसे मान लीजिए 2 सब विषय लैंग्वेज आता है, एक मुंडारी और एक मान लीजिए नागपुरी आता है या हिंदी आता है, थोड़ा बहुत हिंदी जानता है, तो आपको यही बोलना पड़ेगा। हमारे जो मिशनरी आते हैं भारत में और वो ट्राइबल एरिया में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो भाषा सीखते हैं। आप देखिएगा कि बहुत भाषा में ज्यादातर योगदान इन फॉरेन मिशनरीज का ही है। संथाली वगैरह भी जो एक लिपि के तौर पर उभर करके आया, उसमें भी एक फादर थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका क्या, उनका एक अतुल्य योगदान था। उन्होंने इस भाषा को लिपिबद्ध किया था, पोलचिकी लिपि जो है। तो जब ये मिशनरीज आते हैं और ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, तो सबसे पहला जो काम उनको करना होता है वो उनकी भाषा को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो ये सोचेंगे कि नहीं हम इनको अंग्रेजी सिखाएंगे, नहीं पॉसिबल। बाध्यता है, आपको अगर ट्राइबल से बात करनी है, आप अंग्रेजी तो बाद में सिखाइएगा, पहले आपको उनकी भाषा समझनी पड़ेगी और उनकी भाषा में उनसे बात करना पड़ेगा, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लैंग्वेज जो है ये भी एक सोशल फैक्ट है। कोई भी चीज को अगर आपको टेस्ट करना है कि वो सोशल फैक्ट है या नहीं है, ये 3 चीजें अगर उसमें हैं, इंटीरियरिटी, जनरलिटी और कॉन्स्ट्रेंट, बाध्यता, सर्वमान्यता और बाध्यता, तब वो एक सामाजिक तथ्य होगा। ये था आपका सोशल फैक्ट का टॉपिक। यहीं पर हम लोग इसे स्टॉप करेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग नए टॉपिक से लेट अस सी कौन सा टॉपिक की करें। नहीं होगा तो डायरेक्टली आप लोगों का जो सिलेबस है जिसमें सुसाइड पढ़ाना है आप लोगों को, तो सुसाइड पर हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे और वो टॉपिक समझेंगे सुसाइड। आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन है, डाउट है आप लोगों का, सवाल है, पूछना चाहते हैं तो उसे पूछ लीजिए।